चलो सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्ड प्रॉब्लम। म्यूट कर लो सब लोग। वेरी गुड आफ्टरनून मंसीरा। देखो वर्ड प्रॉब्लम्स करने का सबसे मेन मोटिव क्या होता है? अगर आप वर्ड प्रॉब्लम्स को अच्छे से करते हो तो मेनली आपकी लॉजिकल जो थिंकिंग होती है वो क्या होती है, इम्प्रूव होती है। आप लॉजिकली सीख एक मिनट म्यूट करो खदीजा। चलो, तो जब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स करने में 90% स्टूडेंट को प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम्स आती है आपको स्टेटमेंट बनाने में कि स्टेटमेंट बनाते कैसे हैं। नेक्स्ट आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है वो समझ नहीं आता। प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, डिवीजन करना है, तो ये चीजें कैसे समझते हैं, आप अमाउंट कैसे उठाते हो। तो इसको सबसे पहले हम लोग सॉल्व क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को रिपीट पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चन जब हम लोग करते हैं तो हमें क्वेश्चन को रिपीटली पढ़ना है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। फिर उसमें से ये निकालो कि गिवन क्या क्या है। मतलब पहले तो वो बोल क्या रहा है, दूसरा उसमें गिवन क्या क्या है, दिया क्या क्या है, ऑलरेडी हमारे पास डाटा क्या है, और उसके बाद हमें निकालना क्या है। ठीक है, हमें तीन चीजें ध्यान देनी है। पहले क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, फिर उसमें ये देखना है कि गिवन क्या क्या है, फिर उसके बाद निकालना क्या है, फिर लॉजिक लगाओ। इसको निकालने के लिए हम प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं या डिवीजन कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, अ बुक एग्जीबिशन वॉज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ा, एक बुक एग्जीबिशन हुआ है स्कूल में, कितने दिन, 4 दिन। ठीक है, 4 दिन का बुक एग्जीबिशन चला है। द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल डे। जब बुक एग्जीबिशन होता है तो टिकट सोल्ड होती है, टिकट्स बिकी होंगी। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ डे में टिकट्स बिकी है वो रिस्पेक्टिवली 1094, 1812, 2050, 2751। अच्छा पहले मुझे बताओ, यहाँ पे रिस्पेक्टिवली लिखा है, रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है? रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है? एनीवन, जिसको मनसीरत बताओ। देखो ये छोटा कॉन्सेप्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट है। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है, अगर आपको कोई चीज दे रखी है 1 2 3 4 और वैल्यू दे रखी है इसकी 300, 400, 500, 600 फॉर एग्जाम्पल, और इसके आगे लिखा हुआ है रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब जो फर्स्ट पूछा है उसका आंसर फर्स्ट ही होगा। मतलब 1 का आंसर 300, 2 का आंसर 400, 3 का आंसर 500, 4 का आंसर 600। रिस्पेक्टिवली मतलब जो फर्स्ट है उसका फर्स्ट वाला आंसर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फर्स्ट डे का जो टिकट सोल्ड हुई है वो कितनी है, 1094। सेकेंड डे की कितनी सोल्ड हुई है, 1812। थर्ड डे की 2050 और फाइनल डेज की 2751। हम आगे पीछे नहीं कर सकते कि मैं ये बोलूं फर्स्ट डे में 1812 लिखा है, सेकंड में 2050 लिखा है, तो इसीलिए रिस्पेक्टिवली लिखते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन पे तुम्हें लिखा आए कि रिस्पेक्टिवली, तो रिस्पेक्टिवली मतलब जो फर्स्ट वाला गिवन है उसका जो फर्स्ट है वही आंसर होगा। ठीक है, इसका मतलब होता है रिस्पेक्टिवली। ये ध्यान देना, कहीं पे भी अगर रिस्पेक्टिवली क्वेश्चन आ गया कहीं पे भी तो मतलब फर्स्ट का आंसर फर्स्ट। ठीक है, तो ये टिकट सोल्ड हुई है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल 4 डेज। इजी है, क्या करना होगा इसमें, प्लस या माइनस? प्लस, यस। प्लस कैसे पता चला, फाइंड द टोटल नंबर, जहां पे भी टोटल आ जाए वहां पे आपको क्या करना होता है, प्लस करना होता है। क्वेश्चन पढ़ा हम लोगों ने, म्यूट कर, अभी नहीं, अभी पहले म्यूट करो, क्योंकि आपको आता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन और भी स्टूडेंट है ना, तो हम लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलेंगे। ठीक है, गुड। अगर आंसर आता है चैट बॉक्स में लिख दो, मैं देख लूंगी, बाकी मुझे अभी लेकिन समझाने भी दो। ठीक है, चलो पहले चीज क्वेश्चन पढ़ी, गिवन क्या क्या था वो हमने निकाला, क्वेश्चन में निकालना क्या है वो निकाला, अब प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे वो। अब नेक्स्ट सेकंड आपका मेन कॉन्सेप्ट आता है स्टेटमेंट बनाने का। स्टेटमेंट बनाने का, तो सबसे पहले स्टेटमेंट क्या बनेगी, टिकट्स सोल्ड ऑन फर्स्ट डे। मतलब पहले दिन टिकट्स कितनी हुई, हम लोग यहाँ पे गिवन लिख रहे हैं, पहले दिन आपकी टिकट कितनी सोल्ड हुई है, 1094।
और हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, नंबर प्ले का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो कॉमा जरूर लगाएंगे, ठीक है। इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा लगाएंगे। 1094। देन टिकट्स सोल्ड ऑन सेकेंड डे। सेकेंड डे कितनी सोल्ड हुई है? 1812। टिकट सोल्ड ऑन थर्ड डे। वर्ड प्रॉब्लम्स में जो आपके अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स का आप स्टेटमेंट के मार्क्स होते हैं, तो अगर आप स्टेटमेंट सही से नहीं बनाओगे तो उसके भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। टिकट सोल्ड ऑन फाइनल डेज। अच्छा, अभी कोई उतारेगा नहीं, तुम लोग साथ के साथ क्वेश्चन समझते नहीं हो और फिर उतारते हो तो समझ नहीं आता है, ठीक है। मैं टाइम दूंगी। 2751, ठीक है। हम लोगों ने क्या लिखा? पहले गिवन लिखा, स्टेटमेंट बनाई, टिकट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ डे क्या होगी, फिर हमें निकालना क्या है? टिकट, टोटल नंबर ऑफ टिकट्स, टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन 4 days, सोल्ड इन 4 days, मतलब 4 days में आपकी टिकट्स कितनी सोल्ड हुई? 1094 प्लस 1812 प्लस 2050 प्लस 2751। कितना आया आंसर? आ गया सबका? 7707। 7707 टिकट्स आपकी सोल्ड हुई है। और आप लोगों को कॉमा भी लगाना है। 7 आ रही है, 8 आ रही है? 7 आ रही है बेटा, 7707 है, ठीक है। हाँ, 7707। तो हमें टोटल, अब देखो, पहला मार्क्स मिलता है आपका, फर्स्ट 1 मार्क मिलता है आपका स्टेटमेंट बनाने का, फिर 1 मार्क मिलता है आपका क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और 1 मार्क मिलता है आपका कॉमा का, यूनिट का। यूनिट मतलब अगर यहाँ पे आपको रुपीस का पूछा होता तो रुपीस के साइन लगाने होते हैं, लीटर में पूछा होता लीटर की यूनिट होती, मीटर की यूनिट होती, केजी की यूनिट होती तो केजी लगाने का, लीटर लगाने का। तो इसके भी मार्क्स 1 मार्क डिडक्ट होते हैं। तो ये 3-4 चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया? पहला क्वेश्चन इजी दिया था मैंने, समझ में आया ये सभी लोगों को? पक्का? ठीक है। ये अमीश समझ में आया तो नहीं आया समझ? अमीश आया पक्का? चलो बोलो बोलो। यस बेटा, अद्रिका तुम कुछ पूछ रहे हो? बिलियन? अच्छा, क्वेश्चंस आपके प्रीवियस का पूछ रहे हो, वो मुझे प्लीज आप अलग से पिन कर दो, व्हाट्सएप कर दो, क्योंकि इसके बीच में मैं कराऊंगी तो कंफ्यूज हो जाएंगे बाकी स्टूडेंट, ठीक है। अमीर समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ मुझे। अमीश नहीं बोल रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, अभी कोई उतारेगा नहीं इसको। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन को पढ़ के बताएंगे अरात्रिका। अरात्रिका, रीड आउट द क्वेश्चन। ओके, देन अंशिका, आर यू देयर इन द क्लास? क्वेश्चन का मीनिंग क्या है मुझे बताओ जल्दी, हिंदी में बताओ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मनसीरत ने आंसर निकाल दिया। यस मनसीरत, बताइए क्वेश्चन क्या बोल रहा है? गुड। देखो, शेखर इज अ फेमस, म्यूट करो।
शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर, शेखर एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है। ही हैज सो फार स्कोर्ड 6980 रन इन टेस्ट मैचेस। अब तक जितने टेस्ट मैचेस हुए हैं उसने अब तक कितने रन बना लिए हैं? 6980 रन बना लिए हैं। ही विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन, लेकिन उसको विश है, मतलब इच्छा है कि मैं 10,000 रन बनाऊं। हाउ मेनी रन्स, हाउ मेनी मोर रन डज ही नीड, मतलब उसे और कितने रन चाहिए। इसको अगर आप नॉर्मल में करो तो तुम्हारे मैथ है, मैथ्स में आपके 80 मार्क्स आए हैं, ठीक है। मैथ में आप कितने मार्क्स लाए हो अब तक? 80 मार्क्स लाए हो। आपका एक विश है कि मैं मैथ में 100 मार्क्स लाऊं, आपको और कितने मार्क्स चाहिए? 20 मार्क्स चाहिए। तो मैंने क्या किया इसमें, 100 में से पहले 80 को माइनस किया, मतलब या 80 में कितना प्लस करेंगे 100 बन जाए, तो 20 प्लस करेंगे, मतलब 20 मार्क्स हमें और चाहिए। सेम इसी तरह क्वेश्चन में यही बोला गया है कि उसके अब तक 6980 रन बने हैं, लेकिन उसको विश है कि वो 10,000 रन बनाए, तो उसे और रन की नीड क्या पड़ेगी। तो अब सबसे पहले इसमें क्या होगा? सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन। सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो आप धीरे, अब इन क्वेश्चन से क्या पता चलता है आपको, एटलीस्ट ये समझ में आ रहा है क्वेश्चन पढ़ के कि हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, आप अपना दिमाग लगा रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे नंबर्स ऑफ रन्स, सॉल्यूशन। नंबर्स ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय शेखर, शेखर ने अब तक कितने रन बना लिए हैं? 6980, 6980। अब हम लोग इस तरीके से बोलेंगे, ठीक है। नेशनल इंटरनेशनल का हम लोगों ने, इंडियन और इंटरनेशनल का हम लोगों ने न्यूमरेशन पढ़ा है, तो पूरा बोलेंगे 6980 रन, ठीक है। शेखर, बेटा किसी का माइक ऑन है, म्यूट करो। शेखर विशेष टू कंप्लीट रन, कितने विश किया उसने, कितना हो जाए उसका? 10,000 रन। कितने चाहिए उसे? कंप्लीट 10,000 रन। तो हम लोग क्या करेंगे, 10,000 में से 6,980 माइनस कर देंगे, तो कितना आया आंसर? कितना निकाला आप लोगों ने? 3,020, ठीक है। 3,020। और यस बेटा, देखो क्या मैंने यही बताया आपको, उसका क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में बोला था कि शेखर एक फेमस क्रिकेटर है, उसने अब तक 6,980 रन बना लिए हैं, ठीक है। ठीक है, म्यूट करो बेटा एक मिनट। 6,980 रन बना लिए हैं। ही विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन, उसकी विश है कि वो 10,000 रन बनाए, ठीक है। बट अभी तक उसने कितने बनाए? 6,980 रन बनाए। तो पूछा है हाउ मेनी मोर रन डज ही नीड, मतलब उसे और कितने ज्यादा रन चाहिए होंगे 10,000 बनाने के लिए। तो उसका मैंने एक एग्जांपल दिया कि आपके मैथ में 80 मार्क्स आए हैं, लेकिन आप चाहते हो कि आपके 100 मार्क्स आए, तो आप क्या करोगे? कितने रन, कितने मार्क्स और चाहिए आपको? 20 मार्क्स और चाहिए होंगे, तभी तो आप 100 पहुंच पाओगे। तो इसको करने के दो तरीके हैं, या तो ये देखो 80 में कितना प्लस करेंगे 100 आ जाए, या 100 में से 80 को माइनस कर दो, दोनों तरीके से 20 आंसर आएगा। तो सेम उसी तरह हमने 10,000 में से 6,980 माइनस किया, 3,020 आंसर आया। क्लियर है? ओके, बाकी सबको भी कॉन्सेप्ट क्लियर है, फिर धीरे धीरे हम लोग एडवांस के। यस, किसी को डाउट है? साई बेटा कहाँ हो? आज आप रिप्लाई नहीं दे रहे हो। साई, आर यू देयर इन द क्लास? खदीजा एंड समृद्धि, क्लियर है? स्क्रीन नहीं दिख रही? यस बेटा। एक आप लोग मुझे चैट बॉक्स में लिखो, कौन सी चैट बॉक्स में लिखो, ठीक है। ऐसे तुम लोगों की वॉइस बहुत वो हो जाती है, इको करती है। चलो, मैं ये क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट आप लोगों को
भेजूंगी ग्रुप में, तो कोई जल्दी जल्दी उतारने की जरूरत नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैं पहले समझा नहीं रही हूँ, पहले आप लोग इसको खुद समझो, खुद देखो इसमें करना क्या और उसका आंसर निकालो, और आंसर चैट बॉक्स में लिखेंगे, बोलेगा कोई नहीं, ठीक है। पहले समझो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देन इसका आंसर निकालो और चैट बॉक्स में लिखो। मुझे देखना है कि आप लोग समझ में आ रहा है कि नहीं है। सब एक साथ बोलोगे तो फिर समझ किसी को नहीं आएगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन। देखो, जिस जिसको क्वेश्चन समझ नहीं आया था वो इधर देखो। इन एन इलेक्शन, सब लोग कॉपी पेन रख दो और सब म्यूट कर लो। म्यूट, अमीश म्यूट बेटा। चलो, क्वेश्चन था, इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 वोट्स। सक्सेसफुल एक इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन में वोटिंग जाती है, कहते हैं नेता चुनते हैं हम लोग, पीएम चुनते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, इलेक्शन हुआ जिसमें से सक्सेसफुल कैंडिडेट मतलब जो कैंडिडेट जीत गया, सक्सेसफुल कैंडिडेट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जो कैंडिडेट जीत गया उसको कितने वोट्स आए थे, 5,77,500 वोट्स आए थे। एंड हिज नियरेस्ट राइवल, नियरेस्ट राइवल का यहाँ पे क्या मतलब है, नियरेस्ट राइवल मतलब जो उससे हारा, उसको म्यूट करने दो एक मिनट। नियरेस्ट राइवल का मतलब जो सेकंड पोजीशन पे आया। चार पांच लोग कैंडिडेट एक साथ, मतलब एक चेयर के लिए लड़ रहे होंगे, ठीक है। इलेक्शन में चार पांच कैंडिडेट थे, उसमें से जो जीत गया उसके तो 5,77,500 वोट्स आए थे। नियरेस्ट राइवल मतलब जो सेकंड आया उसके कितने वोट्स आए, 3,48,700। बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन, मतलब कितने मार्जिन से सक्सेसफुल कैंडिडेट जो है वो जीता। अगर आपके स्कूल में हेड गर्ल और हेड बॉय होते होंगे, काफी जगह पे डायरेक्ट बनते हैं, काफी जगह पे वोटिंग करते हैं, ठीक है। तो हेड बॉय और हेड गर्ल के लिए चलो हम हेड बॉय मान लेते हैं। हेड बॉय कैंडिडेट था, जो दो कैंडिडेट्स लड़ रहे थे, टोटल 100 स्टूडेंट में से 70 कितने आए, 70 आए पहले वाले कैंडिडेट को, और सेकंड कैंडिडेट को 30 आए, ये बोला गया था, ठीक है। अब ये बोला गया है कि कितने मार्जिन से फर्स्ट कैंडिडेट जीता, कितने मार्जिन से जीता। अच्छा, वेरी गुड। कितने मार्जिन से, 40 मार्जिन से जीता ना। देखो क्वेश्चन को समझो, पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में ये बोला है दो कैंडिडेट से, फर्स्ट कैंडिडेट को 70 वोट्स आए हेड बॉय के लिए, सेकंड कैंडिडेट को 30 वोट्स आए। जो ये जीता कैंडिडेट है, जीत गया जो फर्स्ट कैंडिडेट, वो कितने मार्जिन से जीता है, कितने वोट से जीता है। तो मतलब 70 में से हम लोग 30 को माइनस कर देंगे, मतलब 40 वोट्स ज्यादा है उसको, 40 वोट्स ज्यादा लेके जीता है ना वो। तो यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे लगाना है कि अगर दो कैंडिडेट से, दोनों इलेक्शन लड़ रहे थे, जिसमें से फर्स्ट कैंडिडेट जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है उसको 5,77,500 वोट्स आए, और जो सेकंड आया उसको 3,48,700 वोट्स आए, तो कितने मार्जिन से वो जीतेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इससे क्या पता चल रहा है, प्लस होगा कि माइनस होगा, माइनस होगा। म्यूट। अब यही चीजें आपको दिमाग लगाने हैं, ठीक है, प्लस होगा कि माइनस होगा, क्या पूछ रहे हैं क्या नहीं पूछ रहे। देखो अब इसका हम लोग स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, नंबर ऑफ वोट्स रजिस्टर्ड बाय, रजिस्टर्ड बाय सक्सेसफुल कैंडिडेट्स। सक्सेसफुल कैंडिडेट का मतलब यहाँ पे है जो जीत गया। सक्सेसफुल कैंडिडेट्स ने कितने लाए, 5,77,500 वोट्स। नंबर ऑफ वोट्स रजिस्टर्ड बाय राइवल 3,48,700। अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, माइनस करेंगे, 5,77,500 माइनस 3,48,700, कितना आ रहा था, कितना आ रहा था आप लोगों का आंसर, 2,28,800 करेक्ट आंसर है, 2,28,800 करेक्ट आंसर है। अब नीचे एक हम लोग स्टेटमेंट देंगे, सक्सेसफुल कैंडिडेट, सक्सेसफुल कैंडिडेट
won by 2,28,800 वोट्स। ठीक है, यहाँ पे साथ के साथ कॉमा भी लगा के जाएंगे। तो जो पहला जो कैंडिडेट था वो कितने वोट से जीत गया? 2,28,800 वोट, 2,28,800 वोट से। मनसीरत क्लियर है? नहीं 800 है बेटा, ध्यान से देखो, एक बार ध्यान से कैलकुलेशन करो। 2,28,800 करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन समझ में आया हुआ कैसे? प्लस माइनस के। अमीश तुम बार बार अपना माइक ऑन कर रहे हो, मुझे बार बार म्यूट करना पड़ रहा है तुम्हें, बैकग्राउंड नॉइज आ रही है। ठीक है, चलो आप लोग साथ साथ उतार भी रहे हो क्या इसको? सोहम, सोहम यादव क्लास में है क्या? सोहम समझ में आ रहा है तुम्हें? चलो चलो नेक्स्ट पे चले, पक्का यहाँ तक क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट चलते हैं। मैं आप लोगों को ग्रुप्स में इन सबकी फोटोज भेजूंगी, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि क्लास में अगर मैं उतारना। क्या बोल रहे हो बेटा? चलो, क्योंकि हम लोग अगर क्लास में ये बड़े बड़े क्वेश्चंस उतारेंगे तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सब लोग इसको पढ़ना है और इसका आंसर निकालना है। पहले आप लोग करेंगे फिर हम लोग करेंगे। इसमें दो तीन चीजें पूछिए एक साथ, इसमें तीन चीजें पूछिए, तीन आंसर निकालने हैं आप लोगों को। अब आप देखो, पढ़ो इसको, समझो क्या बोला गया है, प्लस होगा माइनस होगा, क्या क्या पूछा गया है, कैसे निकलेगा। जल्दी से फटाफट ट्राई करो और आंसर करो चैट बॉक्स में। देखो, कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ रुपीज 2,85,891 इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। जून के फर्स्ट वीक में कीर्ति ने कितनी बुक सोल्ड की? 2,85,891 रुपीज की बुक सोल्ड करी। ठीक है, बुक्स वर्थ रुपीज 4,768 इन द सेकेंड वीक, मतलब जून के सेकेंड वीक में इतनी करी। हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर? पहला क्वेश्चन सिर्फ यहीं तक करेंगे हम लोग कि उसने दोनों वीक को मिला के कितनी बुक्स सोल्ड करी। तो पहला आएगा, अरे बेटा म्यूट, म्यूट अभी मैं करवा रही हूँ ना। सेल ऑफ बुक्स इन फर्स्ट वीक ऑफ जून, फर्स्ट वीक ऑफ जून, फर्स्ट वीक ऑफ जून में कितनी करी उसने? रुपीज 2,85,891। सेल ऑफ बुक्स इन सेकेंड, ये आप कॉमा मत लगाना, मेरे को जल्दी जल्दी कराना है इसीलिए मैं कॉमा लगा रही हूँ, आप पूरा लिखोगे। ठीक है, सेकेंड वीक ऑफ जून में उसने कितनी करी? रुपीज 4,768 बुक सोल्ड। सेल ऑफ बुक्स इन 2 वीक्स, 2 वीक्स में कितनी करी? 2,85,891 प्लस 4,768, कितना आया था इसको प्लस करने के बाद? आंसर आप लोगों का आ रहा है 5,77, नहीं 6,86,659, सबका यही आ रहा था 659, किसी का 657 भी आया अमीश। अब देखो, अब आप पहले का आंसर सिर्फ इतना निकाल दोगे तो 1 मार्क्स कहाँ कटेगा आपका? यूनिट का। मैंने आप लोगों को बताया था तीसरी चीज क्या ध्यान देनी होती है? यूनिट, मतलब रुपीज। अगर आप रुपीज नहीं लगाओगे तो वहां पे आपके 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखना, जब आप आंसर करोगे कॉमा लगाना है। दूसरा, आप देखो क्या यूनिट पूछी गई है, कहीं कहीं पे यूनिट नहीं थी जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में, बट यहाँ पे रुपीज दे रखा है। यूनिट का मतलब जैसे रुपीज हो गया, लीटर हो गया, मीटर हो गया, ये सारी चीजें। ठीक है, तो पहला
क्या आ गया, दोनों वीक में कितनी बुक सोल्ड हुई, तो इसलिए हमारा प्लस करके हम लोगों ने आंसर निकाल दिया, दोनों वीक का प्लस करके। सेकंड क्या पूछा है, इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर। सेकंड क्वेश्चन ये है, इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर, कौन से वीक में सेल ग्रेटर थी। तो फर्स्ट वीक में, पहले आप लिखो, फर्स्ट वीक में कितनी थी, 2,85,891। सेकेंड वीक में कितनी हुई, 4,00,00768, 4,0768। कौन से वीक में ज्यादा बुक सोल्ड हुई है, कौन से वीक में ज्यादा की बुक सोल्ड हुई है, सेकंड में। हमको क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। अब इसमें हम लोग कंपेयर करेंगे, फर्स्ट वीक में इतनी है, सेकंड वीक में इतनी है। अब आपको ये देखना है किसमें ज्यादा हुई है। फर्स्ट वीक में रुपीज 2,85,891 की थी, सेकंड वीक में 4,0768 की थी। ऑब्वियस सी बात है, देख के आपको पता चल रहा है, मैंने कंपैरिजन करना सिखाया था। पहले डिजिट्स काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6, ये डिजिट आपकी दोनों 6 डिजिट की है, तो इक्वल हो गई। अब हम जाएंगे फर्स्ट नंबर पे, 2 4 में से बड़ा कौन सा है, 4 बड़ा है, इट मीन्स ये वाला सेकंड वीक वाला ही बड़ा है। सेल ऑफ, सेल इन, सॉरी, सेकंड वीक इज ग्रेटर, सेकंड वीक की जो सेल थी वो ग्रेटर थी। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ, बाय हाउ मच, बाय हाउ मच मतलब कितने से ज्यादा ग्रेटर थी, कितने से ज्यादा। तो क्या करेंगे इसमें, सब्ट्रैक्शन करेंगे, गुड। सब्ट्रैक्शन करेंगे, मतलब जहां पे पूछा जाए कि कितने से ज्यादा कितने से कम, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन क्या, सब्ट्रैक्शन करो जरा, कितना आंसर आ रहा है मुझे बताना जरा। एक मिनट, क्या 5 लाख, ओके एक मिनट, ठीक है, मैं देख लेती हूँ आंसर क्या आ रहा है। 1,14,877। अगेन यहाँ पे हमें रुपीस लगाना है, ठीक है। अब क्या लिखोगे, अब इसकी स्टेटमेंट क्या लिखोगे आप, स्टेटमेंट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड प्रॉब्लम में। सेल इन सेकेंड वीक इज ग्रेटर बाय रुपीज 1,14,877, ठीक है। तीन चीजें याद रखनी है, यूनिट, यूनिट लगाना जरूरी है, कॉमा लगाना जरूरी है, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है, जितने भी आंसर करो। फर्स्ट का आंसर ये था, सेकंड का आंसर ये, और थर्ड का ये भी ध्यान देना है कितने क्वेश्चन पूछे। एक साथ पढ़ोगे तो समझ नहीं आएगा, क्वेश्चन को कोशिश करना तोड़ तोड़ के पढ़ने की, ठीक है। ये, और कोई है जिसको ये क्वेश्चन समझ में ना आया हो। चलो एक क्वेश्चन और दे रही हूँ, ये आपके पिछले कॉन्सेप्ट से है। पिछला कॉन्सेप्ट मैंने कराया था, इजी है क्वेश्चन, अगर पिछला कॉन्सेप्ट तुम लोगों ने पढ़ा हो तो। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट 62743 ईच ओनली वंस। क्वेश्चन को पढ़ो जरा, क्या बोला गया है। यस बेटा, ब्लर आ रही है, रुको 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 रुको, मैं क्वेश्चन ग्रुप में भेज रही हूँ, जिसको ब्लर दिख रहा है ना, तो मैं ग्रुप में क्वेश्चन भेज रही हूँ, आप लोग उससे समझ में आ गया क्वेश्चन, मैं फिर भी ग्रुप में भेज दे रही हूँ एक बार। क्वेश्चन मैंने ग्रुप में भेजा हुआ है, अब आ गया होगा। जिसको स्क्रीन ब्लर दिख रही है वो क्वेश्चन ग्रुप में से देखो, क्वेश्चन मैं रीड आउट भी कर देती हूँ। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट्स, डिजिट्स दे रखी है आपको 62743 ईच ओनली वंस। अब इसमें ये ध्यान दो, रिपीटिशन करना है कि नहीं करना, क्या बनाना है,
फिर उसको क्या करने के लिए बोला गया है। चलो, और चैट बॉक्स में आंसर देंगे, कोई बोलेगा नहीं। नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको क्वेश्चन को समझाऊंगी, लेकिन अपने साइड से एक बार करने की कोशिश करो बेटा। अपने साइड से एक बार फिर भी करने की कोशिश करो, क्या पता आंसर सही आ जाए। थोड़ा उसको बार बार पढ़ो, क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ये करवाऊंगी मैं अपने साइड से। आरूही का मैसेज, सॉरी, अभी किसी का नहीं आया क्या आंसर? अच्छा, चलो क्वेश्चन देखो। अब रात्रिका तुम्हें समझ में आया था ना, देखो, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर, मतलब डिफरेंस निकालना है, जहां पे भी डिफरेंस आ जाए, डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, जहां पे भी डिफरेंस आ जाए वहां सब्ट्रैक्शन होगा। ग्रेटेस्ट और लीस्ट नंबर में निकालना है। जो आपको डिजिट दे रखी है 62743, ईच ओनली वंस का मतलब विदाउट रिपीटिशन, रिपीटिशन नहीं होगा, हर एक डिजिट को हम लोग सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हैं, ठीक है। हमें सबसे पहले क्या बनाना होगा, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना होगा। ग्रेटेस्ट नंबर मैंने बताया था कैसे बनता है, सबसे बड़ा नंबर ऊपर 7 6 4 3 2, बेटा म्यूट करेंगे, फिर आएगा आपका स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा 2 3 4 6 7, और हम लोग क्या लगाएंगे, कॉमा, ठीक है। ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट, और फाइंड द डिफरेंस मतलब इसका डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस क्या होगा, बस आपको माइनस कर देना है। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, जो ग्रेटेस्ट नंबर है, ग्रेटेस्ट में से स्मॉलेस्ट को आप माइनस करोगे। 4 6 7 कितना आ रहा था आंसर? अच्छा, कोई बोलना मत, तुम लोग एक साथ बहुत क्रॉस करोगे। 52,965, ठीक है। इसमें अब दूसरी चीज, इसमें ना रुपीस था ना यूनिट था, तो हम लोग रुपीस वगैरह के साइन नहीं लगाओगे तो चलेगा, ठीक है। इसमें विदाउट किसी यूनिट के आंसर आप लिख सकते हो। ग्रेटेस्ट, पक्का सबको आ गया समझ? चलो, अच्छा एक लास्ट, लास्ट में, अच्छा अब ये थोड़ा डिफरेंट है आंसर। क्वेश्चन है आपका, द कॉस्ट ऑफ अ स्टील अलमीरा, एक स्टील की अलमीरा है, उसका जो कॉस्ट है वो है 22,875। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 465 सच अलमीरा? क्या करना है, देखो, हाँ अच्छा तुम्हें समझ आ गया, वेरी गुड। अब बाकी लोगों को भी मल्टीप्लिकेशन क्यों करना है ये समझेंगे। अब सब लोग कॉपी पेन रख दो, यहाँ देखो। अब लोग, क्वेश्चन था द कॉस्ट ऑफ स्टील अलमीरा, पहले हम लोग गिवन लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ, यहाँ ध्यान रखना, लिखा हुआ है मतलब एक, एक स्टील की अलमीरा है जो, उसकी जो कॉस्ट है वो है ₹22,875। हमें निकालना क्या है, कॉस्ट ऑफ 465 अलमीरा, 465 अलमीरा का कॉस्ट निकालना है। इस तरीके के जब क्वेश्चन आते हैं तो आप क्या करते हो, जैसे एक छोटे से कॉन्सेप्ट के साथ बताती हूँ। कॉस्ट ऑफ 1 पेन, एक पेन का जो कॉस्ट है वो 5 रुपीज है, ठीक है। हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ 3 पेन्स, मतलब 3 पेन का कॉस्ट निकालना है। तब इस क्वेश्चन में आप दो तरीके से कर सकते हो। एक पेन का कॉस्ट अगर 5 रुपए है, 3 पेन का कॉस्ट कितना होगा, मतलब 3 पेन, 5 रुपए, 5 रुपए और 5 रुपए, ठीक है। 5 5 रुपीज के 3 पेन आएंगे, प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 15 रुपीज, 15 रुपीज, इस तरीके से भी कर सकते हो। अब उसी तरह अगर एक स्टील अलमीरा का जो कॉस्ट है ₹22,875 का है, तो क्या 465 अलमीरा को कॉस्ट निकालने के लिए 22,875 को 465 टाइम्स प्लस करोगे क्या? कब तक करोगे, कॉपी भर जाएगी। तो इसका एक मेथड होता है, किस तरीके से हम करते हैं, अगर एक का कॉस्ट दे रखा है और ज्यादा का कॉस्ट निकालना है तो हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लीकेशन। तो आप प्लस की जगह पे क्या करो, जितना कॉस्ट दे रखा है, एक की कॉस्ट मल्टीप्लाई जितने का निकालना है, 5 3 जा 15 आ गया। इस तरीके से भी कर सकते हैं, जिसका कॉस्ट आपको निकालना है, मतलब 3 पेन का कॉस्ट निकालना है, उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे,
जो एक पेन की कॉस्ट मतलब एक थिंग की जो कॉस्ट थी उससे मल्टीप्लीकेशन कर दो, डायरेक्ट 15 आ जाएगा। उसी तरह सेम यही कॉन्सेप्ट लगेगा आपका इस क्वेश्चन में। आपको बोला गया था कि एक अलमीरा का कॉस्ट 22,875 है, तो 465 अलमीरा का कॉस्ट क्या होगा? तो आप क्या करोगे, जो एक अलमीरा का कॉस्ट है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे किससे? जितने अलमीरा की कॉस्ट आपको निकालनी है। एक का कॉस्ट दे रखा है और ज्यादा का कॉस्ट निकालना है तो मल्टीप्लीकेशन होता है। ज्यादा का कॉस्ट दे रखा है और एक का निकालना है तो डिवाइड होता है। ध्यान रखना, एक का कॉस्ट गिवन है और ज्यादा का निकालना है तो आपको मल्टीप्लीकेशन करना है। ज्यादा का कॉस्ट गिवन है और एक का कॉस्ट निकालना है तो डिवाइड करते हैं। यस बेटा, अच्छा बीच में ब्लर आ रही है, बाकी लोगों को भी ब्लर आ रही है क्या बेटा? तुम्हारा कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है, नेटवर्क इशू होगा? तो रुको मैं ग्रुप में भेजती हूँ क्वेश्चन। यस, रिजॉइन कर लो बेटा, जल्दी से कर लो, ये क्लास ओवर करने वाली हूँ इसमें। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे हमें क्या दिया था, एक की कॉस्ट दे रखी थी और ज्यादा का निकालना था, इसलिए मल्टीप्लीकेशन करते हैं। मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, जो एक की कॉस्ट दे रखी है कितने की निकालनी है उससे मल्टीप्लीकेशन कर दो। इसको जब आप मल्टीप्लाई करो, ये मल्टीप्लाई तो करना आता है ना सबको, थ्री थ्री लेटर्स वाले डिजिट वाले। अच्छा लिख दिया है, देख लेती हूँ मैं। जिसने कर लिया था उनका यही कॉस्ट, यही आया था ना। कॉस्ट ऑफ 465 अलमीरा इज कितना आया, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1,06,36,875 रुपीज की अलमीरा आई है। क्लियर सबको, ये क्वेश्चन क्लियर है? इस एक लास्ट क्वेश्चन और है बट हमारे पास टाइम नहीं है, वो मैं होमवर्क के लिए दे रही हूँ आप लोगों को, ठीक है? ये मैं आपको पिन कर रही हूँ, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क के लिए है। जब तक आपको लिखा ना हो बुक में कि इंटरनेशनल सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तब तक आप इंडियन सिस्टम यूज कर सकते हो। चाहो तो इंटरनेशनल भी कर सकते हो, बट जैसे क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो आप इंडियन सिस्टम में करो, ठीक है? या आप ऐसा कर सकते हो, आपको लग रहा है कि मेरा मन है कि इंटरनेशनल सिस्टम में करना है, तो ब्रैकेट में आप मेंशन भी कर सकते हो बाय इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने दिया है, इसका आंसर आप लोगों को ग्रुप में बता देना या इसको होमवर्क के उस पे कर लेना, ठीक है? इसको मैं समझाऊंगी भी नेक्स्ट क्लास में। जिसका हो गया दे कैन लीव द क्लास, बाकी मैं इसके स्क्रीनशॉट आप लोगों को ग्रुप में भेज रही हूँ।